अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया सलमान और आप देख रहे हैं इनसाइड विद मारिया। तमाशा सीजन 4 एपिसोड 12। 2 दिन का रिव्यू हम नहीं कर सके, कुछ तबीयत नासाज होने की वजह से। 2 दिन के तमाशा में मजा बहुत आया। 3 टास्क हुए, ब्रिक्स लगाने का, ग्लासेस खींचने का और लुटेरे और घर वालों के दरमियान मजा बहुत आया। खूब लोग झोंक हुई, कुछ ने बिल्कुल नहीं खेला और कुछ ने खेला। आखिर में 3 लोग सेफ हो गए, सैफ सेफ हो गए, लुटेरे नाकाम रहे और घर वाले भी नाकाम रहे क्योंकि ना प्राइस मनी आई ना लुटेरे जीत सके। तो वो 5 तो एलिमिनेशन में चले गए और सारा भी सेफ हो गई। हुए यासीन भी थे लेकिन बुरे नसीब और वो दोबारा खतरे के घर में आ गए। कुछ फड्डे, कुछ मजा, कुछ हंसी मजाक। तमाशा यही है और तमाशा लगाने ये लोग आए हैं और मजा भी हमें आ रहा है। कुछ लोगों की ग्रुपिंग हो गई है, कुछ लोग इंडिविजुअली खेल रहे हैं। 2 दिन बहुत अच्छे गुजरे, कुछ के चेहरों से नकाब हट गया और कुछ की असलियत बाहर आई। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। शुरू हुई रिदा और मुस्लिम से लड़ाई और वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते ग्रुपिज्म पे आ गई। हमें ये तो पता ही है कि 2 ग्रुप वाजे तौर पे दिख रहे हैं, एक बॉयज ग्रुप और एक जिसमें सैफ, यासीन, सारा और रिदा है। ये ग्रुप है, उनमें कवल भी है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो एक ग्रुप है। खैर, बात शुरू हुई रिदा और मुस्लिम पे। उनकी आपस में बहस हो रही थी और इतने में बीच में आ गए सैफ। अच्छा, सैफ का शायद नेचर ऐसा है कि वो हर उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर ले लेते। उन्होंने यही किया। बात मुस्लिम और रिदा की हो रही थी, बीच में आ गए सैफ और सैफ से हो गई मुस्लिम की बहस। वो बढ़ते बढ़ते गानिया तक आ गई और गानिया और सैफ का तो पहले दिन से ही 36 का आंकड़ा चल रहा है, क्योंकि 36 का आंकड़ा है। गानिया सैफ की नहीं सुनती और सैफ गानिया की, दोनों की आपस में नहीं बनती। ये एक साफ और वाज़ेह बात है। लेकिन गानिया दोस्त है मुस्लिम की, अवैस की, और रिदा दोस्त है सैफ की। वहां गानिया और सैफ की बहस हो रही थी और इतने में आ गए उसके बीच में मुस्लिम और अवैस। अब बार बार सैफ का एक ही बात होती है कि झुंड में मत आओ, अकेले आओ। क्या है, वो सही रहते एक तरह से। सब एक साथ आके जब बात करेंगे तो ना किसी की आवाज समझ में आती है ना किसी की बात। हर कोई एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा होता है। वो बात रफा दफा हो गई। फिर थोड़ी देर बाद मुस्लिम का शायद पेट नहीं भरा था, मुस्लिम की हो गई कवल से बहस। अच्छा, कवल जब तक हंसती मुस्कुराती रहती हैं तब तक वो बहुत अच्छा करेक्टर रहती हैं, लेकिन आज वो शायद इरिटेट हो गई या उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने स्प्रे निकाला और कॉकरोच किलर कर दिया। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर आसपास कोई स्प्रे हो जाए या कोई दवाई डाल दे तो वो खाना नहीं खाते, और उन्होंने खाने के बराबर में ही गुस्से में आके स्प्रे कर दिया। लेकिन ये गुस्सा निकालने का कुछ अलग ही तरीका था कि स्प्रे करने से, या तो वो उनके मुंह पे स्प्रे करना चाह रही थी जो वो करा नहीं और नीचे कर दिया। फिर दानिया को यहाँ पे उनको सजा देनी चाहिए थी कि खाने के साथ आप ना करें। ये बहुत से लोगों को मैसर भी नहीं है जो आप खाना खा रहे, आप इस तरह खाने की बेद भी ना करें। और इन दी एंड वो मान भी नहीं रही थी। फिर हुई बादशाह सलामत की एंट्री। उन्होंने दिया एक टास्क जिसमें 7 लोगों ने खेलना था और उसमें से एक सेफ हो सकता था। रस्सी को अपने इर्द गिर्द लपेटना था और उसी रस्सी को वापस पोल पे लपेटना था। अच्छा, इतना सिंपल सा टास्क है तो मुझे नहीं समझ में आता कि इन लोगों को क्या समझ में नहीं आती है कि आपको अपनी बॉडी से लपेटना है। कुछ लोग अपने हाथों से लपेट रहे थे। महम गलती करने के बाद उस पर आर्ग्यू भी कर रही थी कि नहीं ऐसा ही है, नहीं ऐसा ही है। क्या फायदा हुआ, आपकी इतनी मेहनत भी जाया हुई और आप डिस्क्वालीफाई हो जाती। लेकिन वजीर कोई एक्शन ही नहीं लेता। वजीर बिल्कुल ही सुस्त जान हो गई है, वो कोई बात को करती ही नहीं है पॉइंट आउट। उन्होंने महम को कहा, महम ने नहीं सुना। यहाँ पे सैफ की अच्छी आदत थी कि सैफ फौरन डिस्क्वालीफाई कर देते अगर उनको एक बंदा सही करता हुआ नहीं दिखता था। खैर, उन्होंने महम को डिस्क्वालीफाई नहीं किया और महम खेलती रही।
उसके बाद कंपटीशन में थे मैडी, मुस्लिम और रिदा। रिदा ने महम की ही हरकत करी और दानिया ने उनको देखा भी वो करते हुए कि उन्होंने अपने हाथ से रिंग की। उसके बावजूद उन्होंने उनको विनर करार दे दिया। अच्छा, वो यहाँ पे मुझे लगा कि दानिया चाह रही थी कि उनको लोग ये पॉइंट आउट ना करें कि उन्होंने अपने दोस्त को जिता दिया, लेकिन बहुत अच्छा बनने में उन्होंने बहुत गलत कर दिया और उन्होंने रिदा को किया। फिर बादशाह सलामत ने बोला कि रिदा ने हाथ से डाला है और रिदा डिस्क्वालीफाइड। फिर मैडी की बारी आई और मैडी ने भी आखिर में इतना अच्छा खेलने के बाद रिदा को देखने में, जल्दबाजी करने में अपनी रिंग हाथ से डाल दी। वो भी डिस्क्वालीफाई हो गए और आखिर में मुस्लिम जीत गए। मुस्लिम ने अच्छा खेला, महाम ने भी अच्छा खेला था, लेकिन उन्होंने अपनी गलती से डिस्क्वालीफाई हो गई। लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आया कि ज़ैनब आखिर कर क्या रही थी। उन्होंने अपनी सारी रस्सी उलझा ली। हालांकि वो अच्छा खेलती हैं, लेकिन शायद यहाँ पे वो चूक गई और वो पूरा नहीं कर सकी टास्क को। उसके बाद बादशाह सलामत के जाने के बाद और मुस्लिम के जीत जाने के बाद खाना लगा और डाइनिंग टेबल पे सब बैठने को आ गए। लेकिन उससे पहले एक और चीज हुई। दानिया ने ज़ैनब को कहा कि आप मेरे लिए चाय बनाएं। अब यहाँ पे वो सबका काम तो करेंगी, लेकिन ये आपका कि आप मेरा पर्सनल काम भी करें, ये तो नाजायज था। और यही लगा मुझे भी कि जो ज़ैनब ने किया वही करना चाहिए था कि ठीक है, आप मुझे जेल में डाल दें, मैं आपका पर्सनल काम नहीं करूंगी। हाँ, मैं बनाऊंगी, सबके लिए बनाऊंगी, लेकिन आपका पर्सनल काम मैं क्यों करूं। उनको जेल कर दी उन्होंने। और ओमी जो चाह रहे थे कि उनको इरिटेट करें और कुछ फुटेज लें, उनको भी दानिया ने जेल कर दी। यहाँ पे ओमी ने अजीब से अपने चेहरे को कलर करके, एक तो आप वैसे ही अतरंगी सा डिजाइनिंग करते हैं, अतरंगी से कपड़े पहनते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी है, वो आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन किसी को इरिटेट करने के लिए आपने मेकअप कर लिया चेहरे पे और आप उसको मुसलसल प्रोवोक कर रहे हैं, तो सामने से आगे से कोई कुछ तो बोलेगा। जब दानिया ने ज़ैनब और ओमी को खाने पे बुलाया तो सब हंस रहे थे। किसी एक ने ये नहीं कहा कि नहीं ये गलत है, इस तरह किसी को प्रवोक मत करो। और वहां पे चाहे कवल हो, रिदा हो, चाहे दानिया हो, चाहे गानिया हो, सभी हंस रहे और ये बात गलत थी। और उसने फिर भी ज़ैनब ने बहुत ज़ब्त से काम लिया और वो बैठी नहीं। और जब वहां से बादशाह सलामत गेट से आए और उन्होंने खड़ा किया कि ओमी आप खड़े हो जाएं और दानिया आप खड़ी हो जाएं, क्योंकि दानिया भी ज़ैनब पे वो चाय ना बनाने के गुस्से में ओमी को सपोर्ट करेंगे। गलत तो गलत है। आप किसी को अपनी कोई ना चाकी की वजह से या अपनी कोई ना बात मानने की वजह से किसी के दुश्मन को अपना दोस्त बना लेना, ये तो सही नहीं। और उन्होंने वहां पे गलती की और अदनान सिद्दीकी ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि हम जब अपने चैनल को देखते हैं या हम तमाशा देखते हैं तो हम फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं, और इस तरह की बदतमीजी और इस तरह का एक दूसरे को प्रोवोक करना, ये किसी भी सूरत में काबिले एतराज बात है। और जब उनको रोका गया और कवल को भी बोला गया, बहुत ही अच्छा डिसीजन था अदनान सिद्दीकी का कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और जहां बात आती है यासीन की कि मैं कीमा बना दूंगा, मैं कचूमर बना दूंगा, भाई आप कब बनाएंगे? जब भी किसी की लड़ाई होती है, मैंने तो कहीं नहीं देखा, अगर आपने देखा हो तो प्लीज पॉइंट आउट कीजिएगा कि यासीन बीच में बोल रहे हो। यासीन कहीं नहीं बोलते, यासीन सिर्फ पीछे बैठ के बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। सैफ ही लड़ रहा होता है और सैफ ही लड़ रहे थे आज भी। और सैफ ने बहुत जगह पे सैफ सही होते हैं, लेकिन आज एक जगह सैफ सही नहीं थे। अगर मलाइका कुछ कह रही थी और मलाइका का टोन ज्यादा ऊंचा था, तो आप मलाइका को कह सकते थे कि मलाइका अपनी टोन नीचे करो, लेकिन जिस बदतमीजी से आपने उनको जवाब दिया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था और मलाइका को भी नहीं करना चाहिए था। मलाइका को जब पता है कि एक बंदा आपसे इतनी बदतमीजी से बात करता है, तो आप बात ही क्यों करते हैं?
लेकिन आप भी उनसे बात करने के लिए बार बार उनके पीछे जाके माफिया मांगती हैं, तो फिर ये तो होगा। और फिर जब सैफ ने इस तरह बात की, सैफ अपनी जगह सही थे कि दूसरों को पहले बोलना चाहिए था, बाद में हमदर्दी के पॉइंट क्यों ले रहे हैं आप। लेकिन जब आप मलाइका पे गुस्सा कर रहे हैं तो आप मलाइका की बात सुनते कि मलाइका और जैनब दोनों को पता था कि वो दे रही हैं और जैनब भी एग्री थी कि हाँ दे दो। फिर उसमें मैडी कूद गए। अच्छा, खाने के ऊपर नहीं लड़ना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है कि आप खाना सुकून से खाएं। पूरा दिन है आपके पास लड़ने के लिए, एक खाना ही सुकून से खाया जाता है, वो तो आप सुकून से खाएं। लेकिन वहां मैडी से सैफ की हुई। यहाँ पे मैं एक बात बोलूं, पूरे पूरे टक्कर दी मैडी ने सैफ, लेकिन थोड़ी सी लड़ाई, थोड़े से झगड़े में मजा बहुत आ रहा है। और हाँ, तकरार नहीं होगी तो तमाशा कैसे कहलाएगा। लेकिन तमाशा लगा रहे हैं ये लोग और लोग इनको पसंद भी कर रहे हैं, और पसंद करना भी चाहिए। आप लोगों की सपोर्ट भी बहुत मैटर करती है। तो देखते रहिए तमाशा। और अब तक के लिए इतना ही। हमारे सलमान को दें इजाजत इनसाइट विद मारिया के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।